है कि दिल्ली सरकार ने देने की घोषणा करी, तो उसको आप किस तरीके देखते हैं ये आम आदमी पार्टी का जो है? देखिए, जब आप महिलाओं को 1000 रुपये देने की बात करते हैं, आप महिलाओं को बराबरी के हक देने की बात नहीं करते हैं। आपका जो एजेंडा है, जिस एजेंडे को आप लेके चल रहे हैं कि एक तो जो महिलाओं को 1000 रुपये दे रहे हैं, ऐसे पुरुषों को भी 1000 रुपये दो। जो लोग बेरोजगार बैठे हैं घरों में, आज उनके पास रोजगार नहीं है, आप 1000 रुपये महीना उनको भी देना शुरू कर दो। तो ये तो व्यवस्था आपने खराब की हुई ना। आपकी अपनी पार्टी पीपल्स 2024 के लोकसभा चुनाव है, बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी। आप कितनी सीटों पे अपने उम्मीदवारों की उतारने की तैयारी? हम इससे पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता चुके हैं, हम 50 लोकसभा सीटों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिसमें मुंबई की सभी 6 सीटें हैं, दिल्ली की 7 सीटें हैं, हरियाणा की 10 सीटें हैं और इसके अलावा मध्य प्रदेश में 5 सीटों में हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो बाकी हमारा कुल मिला के, और उत्तर प्रदेश की लगभग हमारी 15 सीटें हैं। तो हम लोग 50 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं लोकसभा में। दिल्ली में 7 में से 5 सीटों का बीजेपी ने ऐलान किया, जिसमें से 4 टिकट काट दिए। क्या लगता है, क्या एक भय का वातावरण है? देखिए, ऐसा है, जब अगर आप संसद में खड़े होकर चिल्लाते हैं कि अब की बार 400 पार, और उसके बाद जमीनी धरातल पे आपने 5 लोगों के टिकट काट दिए, तो इसका मतलब आपकी कथनी और करनी में अंतर है। और आप खुद, ये बीजेपी की हार छुपी हुई है। ये जो 4 टिकट दिल्ली के काट दिए गए हैं, इसमें क्लियर कट इससे मैसेज मिलता है कि बीजेपी चुनाव हार चुकी है और वो अपनी हार का खामियाजा अपने कैंडिडेटों पे उतारना चाहती है। इस देश के प्रधानमंत्री का कंप्लीट फेलियर है ये, कि उन्होंने कुछ किया नहीं और अपने एमपी को कुछ करने नहीं दिया। जब जनता के सामने गुमराह करने के लिए अब की बार मोदी सरकार बोला जाता है, तो एमपी को करने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं जाता है। एमपी जनता से कनेक्ट कैसे होगा? वोटर तो सोचता सीधा मैंने मोदी को वोट दिया तो उसकी समस्या का हल भी वही करेगा आके। एमपी को आप कुछ करने नहीं देते हैं, उसके पास कोई पावर नहीं छोड़ दी आपने, और फिर कहते हैं 400 पार। तो 400 नंबर भी तो है। प्रधानमंत्री तो सिर्फ एक ही सीट पे लड़ेगा ना, बनारस की एक काशी की सीट पे लड़ेगा, बाकी 399 कौन लड़ेगा? अगर वो इतने ताकतवर हैं 400 पार, तो 400 सीट पे प्रधानमंत्री खुद चुनाव लड़ ले। अगर उनको यह लगता है कि अब की बार मोदी सरकार 400 पार, तो प्रधानमंत्री कैंडिडेट ना उतार के खुद सारी 400 सीटों पे अपना नॉमिनेशन फाइल कर दे, और फिर उनको पता चल जाएगा कौन जीत रहा है, कौन 400 पार होगा या नहीं होगा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाल में ही एक आदेश दिया था, एसबीआई इलेक्ट्रो बॉन्ड है उसे 6 तारीख मार्च तक जो है भी करने थे, लेकिन एसबीआई जो है कि दोबारा कोर्ट में चला गया, टाइम मांग रहा है। तो क्या लगता है कि इसमें जो है कि कहीं कुछ हेरफेर का मामला लग रहा है या कुछ सरकार? देखिए, मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप सब लोगों के सामने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार ही नहीं कर रही, भ्रष्टाचार का पहाड़ खड़ा कर रही है। और ये पहाड़ कब टूटेगा? जब गरीब लोगों की सरकार आएगी, कोई दशरथ माझी अपना छेनी हथौड़ा लेके आएगा, इस पहाड़ को तोड़ेगा। तो अब इस देश के आदिवासी, दलित और कमेरे वर्ग को ये भ्रष्टाचार का बीजेपी रूपी पहाड़ तोड़ना पड़ेगा। जब ये टूटेगा तो ही उनको रास्ता मिलेगा दूसरी जगह जाने के लिए, तो इस देश का विकास होगा। तो अब इस देश के दलित, आदिवासी, पिछड़े, उन सबको दशरथ माझी बनके इस भ्रष्टाचारी रूपी जो पहाड़ भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा कर दिया है, पूंजीवाद का जो पहाड़ खड़ा कर दिया है, उनको छेनी हथौड़ा लेकर इस पहाड़ को तोड़ के अपने लिए खुद रास्ता बनाना पड़ेगा।